यस, देखिए क्या क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट जनवरी 11 का। द सेंटर ऑफ एन इलिप्स इज एट ओरिजिन एंड इट मेजर एक्सिस कोइंसाइड विद एक्स एक्सिस। द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एंड passes through the point 4√2, 4, then which of the following point lie on ellipse। मीन्स आपको यहाँ पर इलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, अगर स्टैंडर्ड इलिप्स है, तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि मेजर एक्सिस कोइंसाइड एक्स एक्सिस ऑलरेडी बोला गया है। अब आपको एक चीज गिवन है, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है 2b इज इक्वल टू द डिस्टेंस इन फोकाई होता है 2ae, राइट। तो इसका मतलब b इक्वल टू आपके पास आ गया ae। अच्छा, इसके अलावा दिया है पासेस थ्रू द पॉइंट 4√2, 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो सबसे पहले अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर पासेस थ्रू पॉइंट दिया है 4√2, तो x की जगह रख देंगे तो 32 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह रख देंगे 16 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक चीज समझिए, आपके पास ये रिलेशन है, एक बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर फॉर एलिप्स। तो यहां से अगर आप देखें तो बी स्क्वायर इक्वल टू, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। इसका मतलब आप ए ई को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, यानी आपके पास एक तरह से रिलेशन आ गया 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो b की ट्वाइस है। तो यहां पर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो देखिए 32 बाय 2b स्क्वायर प्लस 16 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी 16 बाय बी स्क्वायर, ये भी 16 बाय बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16 बाय बी स्क्वायर प्लस 16 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या ऐसा बोल सकते हैं 32 इक्वल टू बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दीजिए तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, राइट। इसका मतलब इक्वेशन कुछ ऐसी हो गई, एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 32 इक्वल टू 1। अब बस आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। जैसे अगर इस ऑप्शन को देखें आप तो ये √48 है, आप चाहें तो ऐसा लिखा करें, और ये कितना है 4√8 है। अगर मैं इसको यहां रख दूं तो कितना आएगा, देखिए 48 अपॉन 64 प्लस 8 अपॉन 32, राइट। अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लें, तो इसका एलसीएम 64 आएगा, तो 48 प्लस 16 दिस इज 64 बाय 64, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यही आंसर होना चाहिए, राइट। क्योंकि आपसे अगला पॉइंट पूछा था कौन सा लाई करेगा, यानी स्टैंडर्ड कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको बस स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन पता होना चाहिए था, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन माइनर एक्सिस का डिस्टेंस होता है 2b, जो फोकाई के बीच का डिस्टेंस है, और रिलेशन है b और a में, ये हो गया। इक्वेशन आपने सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द कर्व c इज गिवन बाय द रिलेशन y इक्वल टू, एक कर्व दिया है y इक्वल टू पैराबोलिक कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व c टेंजेंट टू द कर्व c एट पॉइंट 2, 5 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए एक चीज समझिएगा, ये कोई एक पैराबोलिक कर्व है, ये पैराबोलिक कर्व है जिसका वर्टेक्स क्या है, अगर x की जगह 0 रख देंगे तो 1 मिलेगा। इस तरह का एक कर्व है और 2, 5 से आपको टेंजेंट लेनी है। तो आप अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहें तो इजीली निकाल सकते हैं। स्लोप निकाल लीजिए, तो dy बाई डी एक्स आ गया 2x, यानी dy बाई डी एक्स, ये स्टेप समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 2, 5 से निकालेंगे तो कितनी आएगी 4। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो ये फाइनली y माइनस 5 इक्वल टू 4x माइनस 8, या ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि 4x माइनस y इक्वल टू 3। ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। यानी अगर इसका इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस देखेंगे तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस मिलेगा आपको 3/4, 0, और y एक्सिस पे देखेंगे तो -3, यानी नीचे कहीं से जा रही होगी। इस तरह की कोई एक लाइन होगी, इस तरह की एक कोई लाइन है लाइक दिस। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये वाला एरिया निकालना है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस और कर्व और लाइन के साथ मिलके बन रहा है। अब ये एरिया निकालने का एक ही तरीका है, जब आप इसको, ये ध्यान रखिएगा, इससे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये एरिया होगा एम्प्टी। अगर इस पूरे एरिया में से
अगर आप एम्प्टी एरिया को माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्ड मेंशन है, तो ये 3/4 है, कॉमा 0, और ये हो गया 2,0। इस एरिया को चाहें, इतने एरिया को आप चाहें तो राइट ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं। आपको लाइन की इक्वेशन को अलग से नहीं निकालना पड़ेगा। कैसे? ये लेंथ है 5 यूनिट और इसका अगर डिस्टेंस निकालें तो 2 - 3/4, 8 - 3 यानी 5/4। तो ये लेंथ है 5/4, तो इसका एरिया आएगा हाफ 5 × 5/4, तो ये मिलेगा 25/8। आप अगर फॉर्मूले से भी निकालेंगे, अगर आप 3/4 से 2 के बीच में इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, लाइन का y क्या है 4x - 3, तो यही एरिया निकल के आएगा। पर उसकी जरूरत नहीं है, कंसेप्चुअली अगर स्ट्रांग हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कर्व का एरिया निकालिए, तो कर्व का एरिया निकालेंगे आप तो क्या करेंगे, 0 to 2 x के अबाउट निकाल लो तो y की वैल्यू रखोगे x² + 1 dx, क्या आ जाएगा x³ 3 + x, 0 to 2। जब आप 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा 8/3 + 2, ये आ जाएगा 6 यानी 14/3। अब ये 14/3 जो एरिया आया है, इसमें से आपको ये एरिया माइनस करना होगा। कितना? 14/3 माइनस वाले एरिया को माइनस कर दो, 25/8, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 24, राइट। तो 14 8 112 - 75 करिए, 37/24। दिस इज द राइट आंसर। आप चाहते तो इसको अलग से भी निकाल सकते थे लाइन को, पर उसकी जरूरत नहीं है। तो पहले इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझिए। ये एक पैराबोलिक कर्व है जिसका वर्टेक्स है 0,1, 2,5 से आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आए 4x - y = 3, इसमें x की वैल्यू 0 रखी तो y का इंटरसेप्ट मिल जाता है, y की वैल्यू 0 रखी तो x का इंटरसेप्ट। एक आइडिया लग गया आपको। अब ये पूरे एरिया में से आपने एम्प्टी एरिया को माइनस कर दिया, और ये एक राइट ट्राइंगल है, इसलिए राइट ट्राइंगल से ही इसका एरिया निकाल दिया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। x + 10 पावर 50 + x - 10 पावर 50 = a0 + a1x + a2x² + a3। अब देखिए इस क्वेश्चन में याद रखिएगा कि ये कोफिशिएंट है, आपसे a2/a0 पूछा है। इस क्वेश्चन को अगर आप इस फॉर्म में लिख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। x + 10 पावर 50 + x - 10 पावर 50। वैसे इसको भी चेंज कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि a - b या b - c अगर इवन पावर है तो सेम होगा, एक चीज। अच्छा, अब यहां पर ये ध्यान रखिए कि a + b की पावर 2n या n भी लिख दें, प्लस a - b की पावर n हो तो ये 2 टाइम्स ऑफ इवन टर्म मिलेगा, यानी nc0 a पावर n, nc2 a पावर n - 2, इस तरह से टर्म मिलेंगे, इंटू b² भी आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान दें तो a2 का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x² और a0 का मतलब है कि इंडिपेंडेंट टर्म। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको लिखना चालू करो तो आप इसको ऐसे ही लिखते, 2 टाइम्स ऑफ 50c0 पहला टर्म आता इंटू x पावर। अब इसमें एक काम करिए, बल्कि x की इसको ऐसा लिख लीजिए 10 + x, और इसको लिखिए 10 - x। इससे ये एडवांटेज होगा कि जब आप यहां पर लिखेंगे a2 तो वो निकल आएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ 50c0 इंटू 10 की पावर 50, फिर आएगा 50c2 10 की पावर 48 इंटू x², और इस तरह से सीरीज मिलेगी। अब जैसे आपसे बोला a2, तो a2 मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² देखिए क्या है, a2/a0 कर रहा हूं मैं, 50c2 इंटू 10 पावर 48, और एक ये 2 भी है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म क्या है, तो 2 टाइम्स ऑफ 50c0 इंटू 10 पावर 50, ये 2 से 2 कैंसिल। अब केवल आपके पास सॉल्व करने के लिए इतना सा है, ये 10 पावर 48 है, 10 पावर 50 है, तो अपॉन 50c2 अपॉन 50c0 इंटू 1/100। अब 50c0 तो 1 हो गया, 50c2 कितना 50 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 100। अब देखिए ये कैंसिल 2 टाइम्स, यानी 49/4। 49/4 मीन्स 12.25 इज अ राइट आंसर। नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ mod z plus z equal to 3 plus iota then the value of mod z। अब आपको यहाँ पर z plus mod z equal to दिया 3 plus iota, वैल्यू ऑफ mod z बताना है।
कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, वो आपको z नहीं पता तो आपने z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिया। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल ही कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा है कुछ, x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू मॉड z की वैल्यू रखी तो 3 माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ आयोटा, राइट। इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पर और कंपेयर किया रियल से रियल का और इमेजनरी से इमेजनरी का। तो y का वैल्यू एक स्टेप में आ गया 1 और x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू आएगा 3 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपके पास देखिए y ऑलरेडी आ गया तो x माइनस 3 इक्वल टू माइनस ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन स्क्वायरिंग कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी कैंसिल तो कितना आ गया 6x इक्वल टू 8, देन x इक्वल टू 4/3। अब देखिए x और y आ गया, इसका मतलब लॉजिकली समझें तो z इक्वल टू क्या है 4/3 प्लस आयोटा। अब इसका मॉडुलस पूछा है आपसे तो इसका मतलब हो गया रूट 16/9 प्लस 1 यानी 5/4। तो 5/4 इज अ 5/9 है तो 5/3 इज अ राइट आंसर, राइट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस z को आपने x प्लस आयोटा वाई लिया और x और y की वैल्यू निकालना है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से इक्वेट किया, बस इसके रियल पार्ट को इसके साथ ऐड कर दिया, आपका स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।